नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो जो पूरे इस्कॉन विश्व में भाद्रपद श्रीमद् भागवत वितरण का जो अभियान आरंभ हो गया, कुछ ही ये 5वां या 6ठा साल होगा। एक वैशेषिक प्रभुपाद के एक सीनियर शिष्य हैं और उनका जो एरिया है कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को के पास में, तो कई वर्षों से उनका ये मंदिर ग्रंथ वितरण के लिए पूरे विश्व में नामांकित है। और उन्होंने मुंबई बीबीटी में भीमा प्रभु, आप में से कुछ लोग उनको जानते होंगे, वो भी पिछले 40-45 साल से मुंबई की बीबीटी को संभाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि दिसंबर के महीने में जो हम प्रभुपाद मैराथन करते हैं, भगवत गीता का वितरण करते हैं, क्यों ना भागवत का भी वितरण का एक अभियान किया जाए। और फिर उन्होंने 12वें स्कंद में पढ़ा कि भाद्रपद पूर्णिमा, जो कि आज इस वर्ष सितंबर 10 को है, तो उस पूर्णिमा के दिन अगर कोई भागवत का दान करता है तो उन्हें विशेष पुण्य, विशेष भक्ति का लाभ होता है। तो पिछले साल उन्होंने 25,000 भागवतम सेट्स का कुछ वर्ल्ड वाइड टारगेट रखा था। और कोरोना काल होने पर भी कुछ 33,000 तक सेट्स वितरित हो गए। तो इस बार उन्होंने 40,000 का रखा है, ऐसा ही कुछ है। तो ये केवल एक नंबर गेम नहीं है, केवल एक बुक छापकर उसको बांटना महज उतना उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता। तो पहले हम एक कुछ मिनटों तक देखेंगे कि ये प्रभुपाद जी ने इतना इसके ऊपर जोर क्यों दिया और ऐसा क्या विशेष है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् का अर्थ होता है ऐश्वर्यवान। श्री अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी का अर्थ होता है सुख, समृद्धि, शांति, आनंद। तो भगवान हमेशा सदैव
चिरकाल, भूत भविष्य वर्तमान में श्री संपन्न है। भगवान और श्री, उनकी संपत्ति, उनको हम कभी अलग नहीं कर सकते। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे भौतिक ब्रह्मांड में दो ही प्रकार के लोग होते हैं। एक की इच्छा होती है कि भगवान की संपत्ति भगवान के साथ रहे, और दूसरा वर्ग होता है जो भगवान की संपत्ति मुझे चाहिए। अब ये सिद्धांत तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका जो व्यवहारिक रूप है वो हमको रामायण, महाभारत, ये जो अनादिकाल से आई हुई कथाएं हैं उनमें पूरा स्पष्ट होता है। भगवान की शक्ति, ये रामायण में अगर राम भगवान है तो सीता उनकी शक्ति हो गई, और प्रमुख रामायण का जो संदेश है, मेन स्टोरी का जो उसका हार्ट है, वो है कि सीता का अपहरण हो गया, द किडनैपिंग ऑफ मदर सीता। तो ये जो अपहरण है ये करने वाले रावण, मतलब रावण को सीता की अभिलाषा है। और दूसरे एक कैरेक्टर हैं, उनको भी सीता सीता, उनको भी सीता ढूंढने की इच्छा है, वो है हनुमान। तो बेसिकली फंडामेंटली रावण और हनुमान एक ही चीज के पीछे लगे हुए हैं। रावण को सीता अपने भोग के लिए चाहिए, हनुमान को सीता प्रभु रामचंद्र के साथ देखना चाहते हैं। वो यही अंतर है, खाली, और कोई अंतर नहीं है। महाभारत में अर्जुन कहते हैं कि ये क्यों यहां पर आ गया हूं मैं, क्यों ये युद्ध करना है, मेरा मन नहीं करता मैं अपने लोगों को मारूं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर व्यक्ति कुछ पार्टी मनाना चाहता है, छुट्टियां मनाना चाहता है, उत्सव मनाना चाहता है, तो वो उसको अपने सगे संबंधी, दोस्त, मित्र, उनके साथ मनाएगा ना। अर्जुन के सामने प्रॉब्लम यह है कि जिनके साथ वो खुशियां मनाना चाहता है वो सामने खड़े हैं, उनको जान से मारे बिना उसको भोग करने के लिए भूमि नहीं मिलेगी। तो अर्जुन कहता है ये भूमि छोड़ो, अवाप्य भूमा व सपत्नम रिद्धम राज्यम सुराणाम पिचाधिपत्यम। हे कृष्ण, ये जो धरती का टुकड़ा है जिसके लिए आज हम यहां पर युद्ध कर रहे हैं, इसको छोड़ो, देवताओं जैसा कोई साम्राज्य मिलेगा, इससे भी ज्यादा प्रॉस्पेरस, और वो भी असपत्नम, वहां पे कोई एनिमीज नहीं है। दो क्वालिफिकेशंस, इस धरती से भी बड़ा राज्य, इससे भी अधिक प्रॉस्पेरस, और जिसमें कोई ये दुर्जन जैसे कोई शत्रु भी नहीं है। तो भी मेरी जो आंतरिक इच्छा अभी है वो है कि मुझे नॉलेज चाहिए, आई नीड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। वो कौन देगा मुझे? और ये जो अर्जुन युद्ध भूमि पर बोल रहा है, उसके पहले दुर्योधन ने क्या कहा था? सुई की नोक के ऊपर जितनी भूमि रहेगी उतनी भी नहीं मिलेगी, उसके लिए झगड़ा करना पड़ेगा आपको। तो देवता कौन, भक्त कौन और असुर कौन, ये स्पष्ट होता है रामायण और महाभारत की कथाओं से। अब इतने सारे ग्रंथ हैं, इतना सारा ज्ञान है, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये जो 12 स्कंद वाला श्रीमद् भागवत है, उसी को अपने लाइफ का मेन कंट्रीब्यूशन समझा। और
1955 के आसपास प्रभुपाद जी ने अपना घर छोड़ दिया था और झांसी में प्रचार कर रहे थे वो। वहाँ एक छोटी सी वास्तु, छोटी सी बिल्डिंग, 4-6 कमरे होंगे उधर, वहाँ पे उनका प्रचार कार्य चल रहा था। तो जो हमारा चौपाटी का मंदिर का एड्रेस क्या है, के मुंशी, 7 के मुंशी मार्ग। तो ये कन्हैयालाल मुंशी जी की पत्नी, उसी ने प्रभुपाद की वो जगह छीन ली। हमको उनसे कोई है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको कुछ महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई बुनाई सिखाने के लिए एक जगह चाहिए, एम्ब्रॉयडरी, सोइंग और आदि बाकी सब। और जिसके पास वो जगह थी वो एक बिजनेसमैन थे, उनका एक सिनेमा थिएटर था। तो ये वाइफ ने कहा कि आपको अगर सिनेमा लाइसेंस रिन्यू करना है इस वर्ष तो ये जगह हमको देनी चाहिए। तो ऐसा इनडायरेक्ट प्रेशर लगाया। प्रभुपाद का उस समय संन्यास नहीं था, वो खाली अपना नाम AC भक्ति वेदांत ऐसे लिखते थे। तो उन्होंने कहा भक्ति वेदांत बाबू ये जगह मुझे देनी पड़ेगी। तो जगह भी चली गई। अब जगह क्या करें, कहाँ जाएं। और प्रभुपाद का एक ऐसा मन में हौसला था कि एक फार्मेसी चल रही है, उसका कुछ पैसा आएगा, वहाँ का पैसा और यहाँ पर प्रीचिंग के लिए जगह, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो एक टेलीग्राम आ गया कि इतना कर्जा हो गया है बिजनेस के ऊपर कि जो क्रेडिटर्स थे वो आके सब ऑफिस का सामान लेके चले गए। करते क्या, पैसा ही नहीं दे रहा है कितने महीनों से। और जो पेटी कैश था, चिल्लर ड्रॉवर में रखा हुआ, और नौकर लेके भाग गए। मतलब उनको समझा कि आज मेरे नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। और ये कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, मैं तो उनका सेवक हूं, मैं उनके प्रचार के लिए सब कर रहा हूं। तभी प्रभुपाद को भागवत का एक श्लोक याद आ गया, जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है मैं उसका सब कुछ हरण करता हूं। और ये सुनकर प्रभुपाद बोले, उस दिन मैं हंसने लगा। नॉर्मली घोर विपद आएगी और आदमी हंस रहा है तो बोलेंगे पागल हो गया है, तो बट प्रभुपाद हंसने लगे। फिर वृंदावन, फिर दिल्ली में जाकर प्रचार, और एक एक छोटे छोटे एक एक उनकी मन की, उनके लाइफ की घटनाएं हैं। एक भक्ति दयित माधव महाराज करके एक उनके गुरु भाई हुए, और वो साइकिल पर कहीं जा रहे थे और उन्होंने देखा कि दिल्ली की गर्मी में एक रास्ते पर प्रभुपाद जी खड़े हैं। और उन्होंने कहा यहाँ क्या कर रहे हैं। तो बोले कोई व्यक्ति है यहाँ के आसपास रहने वाले डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा हम आपको कुछ दान देंगे आपके प्रचार कार्य के लिए, तो आप आ जाना, यही रास्ते पे मिलना, मैं इधर से ही जाता हूँ। 10:30 या 11 प्रभुपाद जी को मिले थे वो। 3:30 जो वापस आ गए, वो महाराज कहीं गए थे अपने काम पर, तो देखा प्रभुपाद वहीं खड़े हैं। बोले क्या हो गया। बोला वो व्यक्ति ने कहा था मैं आऊंगा, लेकिन अभी शायद मालूम नहीं भूल गया क्या है। बोला क्या दान देने वाला था वो। बोले 5 रुपए। बोले मेरे साथ चलो मैं देता हूं आपको, लेकिन यहां से खड़ा मत रहना यहां पर। तो कई बातें जो हैं प्रभुपाद ने खुद ने कहीं किसी को नहीं बताई कि मुझ पर ऐसी बीती थी, ये ऐसे हो गया था। एक बार सन स्ट्रोक हो गया, उधर ही कोलैप्स हो गए रास्ते में। तो कोई परिचित आया, उनको उठा के लेके गया। एक जगह पर एक व्यक्ति ने कहा कि ये मेरा एड्रेस है, बंगले पे आना, कुछ दूंगा मैं। तो बोले कल आऊं। बोला हाँ। तो कल गए उधर, तो वो अपने फर्स्ट फ्लोर से देखता है, कहता है अरे मैंने बोल दिया आओ, उसका मतलब क्या आने का। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उनका एक माइंड इतना फोकस्ड था
कि मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा की है, उन्होंने कहा है यू प्रीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश का गौरव नहीं है हमारे आचार्य, कभी कभी हमारे भक्तों को भी ऐसे लगता है कि इंग्लिश में जो लिखा है इसलिए वो सुपीरियर होना चाहिए। नहीं, ऐसे गलत में मत रहना। ये एक डिवोटी का इंटरप्रिटेशन है, कहीं पे मैंने शास्त्र में तो उसको पढ़ा नहीं है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्यों कहा कि आप इंग्लिश में ये बुक्स लिखो? क्योंकि भारत में तो तभी 50 प्रदेश और 52 लैंग्वेजेस या उससे भी ज्यादा लैंग्वेजेस। जिस समय चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हो गया, उसी समय यूरोप में एक नई लहर आई थी कि अलग अलग प्रदेश को ढूंढो, अलग अलग प्रदेश को देखो, और एक नई, वो तो उसको नई चेतना बोलते हैं, रेनेसांस ऑफ आर्ट्स, म्यूजिक, साइंस, सब कुछ। और उसी में ये छोटा सा देश है यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, है छोटा लेकिन अपने आप को ग्रेट बोलते हैं वो। और उनको भगवान ने ऐसे एम्पावर किया कि 25 to 40% पूरा जगत का लैंड मास उनके कंट्रोल में आ गया। और वो जहां गए वहां उन्होंने इंग्लिश भाषा फैलाई। और हम इंडियन भी सोचते हैं कि हम पर मेहरबानी की कि उन्होंने हमको इंग्लिश सिखाया, नहीं तो हम कहाँ रहते थे, प्रिमिटिव एकदम। तो वो डिवोटी कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि महाप्रभु ने अपना संदेश प्रचार करने के लिए दुनिया में एक भाषा होनी चाहिए, इसलिए इस भाषा को पकड़ा। तो ये ऐसा है जैसे जो चलती है वो गाड़ी है ना, अगर जा रहे कहीं पे, हमारा काम भी वहीं पे है, तो बैठ जाओ उसमें। तो ये एक मीडियम है ये। नहीं तो प्रभुपाद जी खुद एक लेक्चर में बोलते थे कि ये भाषा क्या है, पीयूटी पुट है, बीयूटी बट है, संस्कृत जैसा कोई तो रोल वोल है नहीं इधर। खैर, छोटे छोटे पर्चे, भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये करके वो लोगों को बांटते थे। लोग चाय के दुकान के पर चाय पी रहे हैं, या गोलगप्पे खा रहे हैं, छोले पूरी खा रहे हैं दिल्ली वाले लोग, और उनको वो एक एक छोटा छोटा पैम्पलेट देते थे। अचानक एक दिन एक व्यक्ति ने कहा, अरे स्वामी जी, ये छोटे छोटे पर्चे लोग कभी कभी फेंक भी देते हैं, बुक्स लिखो। तो प्रभुपाद कहने लगे कि उस दिन मुझे स्पष्ट ऐसे लगा कि ये मेरे गुरु महाराज बोल रहे हैं। देखो कौन व्यक्ति कहां से कुछ बोल दिया, तो प्रभुपाद ने वो छोटे छोटे पैम्पलेट्स इतना बंद कर दिया और बोले अभी भागवत आरंभ करते हैं। प्रथम स्कंद लिखने से पहले उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि भागवत के आदर्श प्रचारक हैं, जिनका जीवन ही भागवत है, भागवतम इन एक्शन, इसलिए उन्होंने उनकी जीवनी भी, उनका एक थोड़ा सा हिस्ट्री, वो उन्होंने पहले स्कंद के पहले दिया हुआ है। प्रथम स्कंद के पार्ट 1, 2, 3 ऐसे 200 सेट्स उनके पास थे। और तब उन्होंने कहा कि अब मैं अमेरिका जाने के लिए रेडी हूं, अभी मेरे पास कुछ है। क्या है? उन्होंने कहा कि ये एक प्रेजेंटेशन है। श्रीमद् भागवत एक प्रकार का प्रस्तुतिकरण है लोगों को समझाने के लिए कि स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक लाइफ, भक्ति का जीवन वास्तविक है क्या। भक्ति भक्ति बोलने वाले इंडिया में तो बहुत सारे हैं, हर गली में कोई ना कोई मिलेगा। अपने आप को भक्त समझने वाले तो लगभग 99% हिंदू अपने आप को भक्त समझते ही हैं। उल्टा हमको डांटते हैं कि क्या हम भक्त नहीं है क्या, आपके जैसा टिका नहीं लगाते और खाली दिन भर ये माला घोला झोली घुमाते नहीं हम, बाकी हम तो डिवोटी हैं। तो क्या डिवोशन कोई सर्जिकली प्रिसाइज, जैसे दवा की बात होती है, आप जो अभी कोरोना हो गया तो क्या क्या खाना पड़ा, डोलो 650, उसका नाम बहुत हो रहा है कि हालांकि उसमें कोई दम नहीं था, लेकिन डॉक्टरों ने बहुत पैसा कमाया उसके ऊपर। टी डोलो। जब मैं
महावन में था तो मैंने यही देखा सब जगह पे डोलो डोलो, तो मुझे तो वो आ गया कि राधे राधे बोलो और वृंदावन में डोलो। उसके ऊपर तो हमको कोई डोलो मालूम नहीं था। तो ये जो बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि मुट्ठी भर ये डालो मुट्ठी भर वो डालो, देखो अंदाज से घुमाओ बनाओ टैबलेट्स ना, एक फॉर्मुलेशन होता है। तो क्या भक्ति का कोई ऐसे डेफिनेटिव जो कि लोग ठीक ढंग से समझें, तो ये प्रभुपाद ने भागवत में दिया। और लास्ट पॉइंट, भागवत की महिमा बताना। कोई भी भागवत प्रवचन के पहले ऐसे बताया जाता कि ग्रंथ की महिमा बताना चाहिए, ताकि फिर वो भागवत उस स्थान में प्रवेश करता है। किसी ने पूछा स्वामी जी हमने सुना है कि आपको अमेरिका जाने का टिकट मिला है, तो क्या आप अमेरिका जाएंगे ये उम्र में? उन्होंने कहा मैं नहीं, भागवत अमेरिका जा रहा है, मैं केवल उसको लेके जा रहा हूं। भागवतम इज गोइंग टू अमेरिका, आई एम कैरिंग इट। ये भावना है। फिर कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें प्रभुपाद ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रथम स्कंद से 9वें स्कंद तक, फर्स्ट कैंटो टू 9th कैंटो, एक बार केवल पढ़ लेता है, आपको समझ में आया समझ में नहीं आया कोई उसका प्रयोजन नहीं है। फर्स्ट कैंटो टू 9th कैंटो आप पढ़ेंगे, प्रभुपाद की गारंटी है कि आपको ये इंफॉर्मेशन गॉड कॉन्शियस बनाएगा। कई लोग कहते हैं कि हाँ कोई शक्ति है, कुछ तो है ऊपर, ऐसे कैसे? हम तो यहां पे डेफिनेट निश्चित जानना चाहते हैं कि क्या है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये 9 स्कंद पढ़िए, केवल डिबेट करने के लिए नहीं, किसी को परास्त करने के लिए नहीं। कई लोग पूछते हैं कि हम पढ़ते हैं लेकिन ध्यान में नहीं रहता, बहुत सारा है। उल्टा कई लोग कहते हैं कि जब भी नींद नहीं आती तो मैं अपना भागवत खोल के बैठता हूं, बस 10 मिनट हो गए फिर। तो ये दोष भागवत का नहीं है, ये दोष हमारे कर्मों का है। और वो भी भागवत में बताया गया है कि क्यों हमारे पास ये बुद्धि नहीं है। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रुत। कि कलयुग के कली की जनता है, हम सब कैसे हैं? मंदा, डिग्रेडेड। हमारे खाने पीने की आदतें, सोने जागने की आदतें, काम करने की आदतें, सारी जो एक वैदिक स्टैंडर्ड है उससे बहुत नीचे हैं। हम कभी भी कुछ भी खाते हैं, हम कहते हैं कि जो अच्छा लगे तो खाओ बस। तो एक परपोर्ट में प्रॉपर लिखते हैं कि कलयुग में आयु कम क्यों होती है? ना कि कोई शाप देता है, ये ऐसी हवा, ऐसा पानी। और ये एक डिवोटी बता रहे थे कि पालक की सब्जी जो रेलवे लाइन के बाजू में बनती है, वो जो बनाते हो देखते हो कि उसमें नमक कम लगता है। नहीं एक्सपीरियंस किया किसी ने कि वसई विरार स्टेशन के जो रेलवे लाइन है, उधर सुएज लाइन भी बाजू से ही चलती है, तो वहां का जो पालक और वहां की सब्जी है उसमें नमक बहुत कम लगता है। तो ये सब खा के थोड़ी हमारी सेहत बढ़ने वाली है, तो इसलिए मंदा, डिग्रेडेड। सुमंद मतयो, वो बुद्धि भी नहीं है कोई चीज को ग्रास्प करने के लिए। राधा गोविंद महाराज एक भागवत कथा में बोलते हैं, किसी ने पूछा आप कौन से भगवान की पूजा करते हो? तो उन्होंने कहा क्या आपका मतलब है कई भगवान है? भगवान का डेफिनेशन ही है वो एक है। अरे नहीं, तो हम तो कहते हैं ये भगवान वो भगवान, इतने सारे भगवान। नॉर्थ इंडिया में कहीं तो गुरु को ही भगवान बोलते हैं, हमारे गुरु भगवान। तो भगवान 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 बोलकर पूरा उस वर्ड का इंपॉर्टेंस ही पूरा नष्ट हो गया है। तो मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या, भाग्य ही नहीं है कि कोई भागवत का प्रवचन सुनने का अवसर मिले या कोई ऑथेंटिक भागवत का प्रेजेंटेशन मिले। और लास्ट जो है वो है, अगर इससे भी कोई बचेगा, कोई
मंद नहीं है, सुमंद मतयो नहीं है, मंद भाग्य भी नहीं है, उपद्रुतः, ऑलवेज डिस्टर्ब्ड, कुछ ये कुछ वो, कुछ पॉलिटिक्स, कभी पानी ज्यादा आ रहा है, कोई पानी नहीं आ रहा है, महंगाई है, नौकरी है, नौकरी नहीं है, अच्छी नहीं है, दूर है, पास नहीं है, ऑल काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस। तो ऐसे में लोग कहते हैं कि हम मेडिटेशन करते हैं, कोई कहते हैं कि हम यज्ञ करते हैं। तो 2 रुपये का गेहूं लिया, उसमें 4 आने का घी डाला और उसका यज्ञ सुबह किया, तो वो क्या बड़ा प्यूरिफाई करने वाला है आपके घर को। लेकिन नहीं, यज्ञ करना है तो मतलब ओरिजिनल जैसे पहले होता था वैसे। ओरिजिनल यज्ञ किसी ने सुना है? 5-5 हजार ब्राह्मण एक साथ एक सुर में ऋचाओं का उच्चार करते थे, वैदिक मंत्रों का। सबसे पहले जो मंत्र अग्नि है वो काष्ठ लकड़ी में से माचिस जलाकर नहीं, आवाहन करके वो अग्नि को बुलाते थे। ऐसा आज एक ब्राह्मण नहीं मिलेगा कहीं पर। और हम लोग समझो यहाँ पर 200-250 लोग हैं, हमने सबने 2-2 हजार रुपए निकाले और हम सब पब्लिक में हमने 40 या 400 किलो घी जलाकर एक यज्ञ किया, तो लोग जूते नहीं मारेंगे हमको कि खुद नहीं खा रहे हो, बच्चों को नहीं खिला रहे हो और जला रहे हो घी? कुछ अकल है कि नहीं आपको? तो भागवत ये बताता है इम्प्रैक्टिकलिटीज, कौन सी चीज प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे आज एक बैंक में गया था मैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो वहां पे वो 2 ऑटोमेटिक कियोस्क, समझते हैं ना, आजकल पासबुक के लिए उधर ही डालते हैं। तो लास्ट टाइम मैं गया था तो 2 नंबर का अच्छी तरह काम किया। आज मैं गया था, उधर लिखा है आउट ऑफ ऑर्डर। मैं कहा कि नहीं, मैं इधर ही खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो, 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, तो मैं खड़ा रहूंगा। शाम को वॉचमैन आके बोलेगा सर टाइम हो गया, 4 बज गए, निकल जाओ। नहीं नहीं, ये जब तक खुलता नहीं तब तक मैं इधर ही रहूंगा। इसको बोलते हैं इम्प्रैक्टिकल। जो काम कर रहा है वहां पे बैंक ने लिखा है कि ये आज काम नहीं कर रहा है। तो जो बाकी के वैदिक अनुष्ठान हैं, जैसे कृतेय ध्यायतो विष्णुम, ध्यान का मार्ग, त्रेतायाम यजतो मखई, बड़े बड़े यज्ञ या करना, द्वापारे परिचर्यायाम, केवल मंदिर तो हम भी बनाते हैं, परिचर्या हम भी करते हैं, लेकिन द्वापर युग में ये एकमात्र मार्ग था, केवल मंदिर में जाकर पूजा करना। ये तीनों को शास्त्र ही बताते हैं कि इम्प्रैक्टिकल है। तो कलयुग के लिए क्या मार्ग बताया है? कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कलिकल्मषु नाशनम, नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सब कुछ शास्त्र विहित है। प्रभुपाद ने एक भी चीज कोई यहां से निकालकर मुझे अच्छा लगता है, शायद ये काम कर सकेगा, नो, जो पहले से दी थी उसी को प्रेजेंट की है। तो जब श्रीदाम प्रभु ने कहा कि आपका टॉपिक कौन सा है, तब गोपी पराणधन प्रभु, आप में से कुछ लोगों का नाम सुना होगा, प्रभुपाद जी के एक शिष्य, संस्कृत के विद्वान, उन्होंने एक बार एक सेमिनार दिया था, उसका उन्होंने नाम लिखा था भागवत अंडरव्यू। तो किसी ने पूछा नॉर्मली ओवरव्यू होता है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये भागवत है ना, इसलिए हम नम्रता से उसके नीचे खड़े रहेंगे, ना कि ड्रोन, आजकल होता है ना ड्रोन फोटोग्राफी, ऊपर से फोटोग्राफी करते हैं, तो वो होता है ओवरव्यू। लेकिन हम भागवत के नीचे जाकर नीचे से ऊपर देखेंगे, अंडरव्यू। और जो आज प्रसंग है वो है कुंती देवी की प्रार्थना, कुंती स्तुति। ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है स्तुति की। सबसे पहले भागवत में जो भगवान की लंबी चौड़ी स्तुति की मालिका आती है वो एक महिला की है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के ऊपर प्रभुपाद ने देखो भागवत में तात्पर्य लिखे, भक्ति वेदांत परपोर्ट्स, और उसको लेकर एक
लेक्चर का सीरीज भी दिया, बाद में बताया कि इसको एक बुक करके बनाओ। तो टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती ये एक बुक बन गया, कुंती महारानी की शिक्षाएं करके। फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर, प्रथम स्कंद 8वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 18 से लेके 43 तक ये कुंती देवी की स्तुति है। अर्थात सब्जेक्ट मैटर इतना वास्ट है कि एक तो एक एक परपोर्ट करते समय कई दिन लग सकते हैं। ये मेरा एक पर्सनल फेवरेट है ये श्लोका सीरीज। और जैसे हम ट्रांसलेशन करते थे भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में, 5th फ्लोर पर हमारा रूम दिया था हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने, तो उस समय किसी ने कहा कि अच्छा है, फ्री रूम मिल रहा है, आराम से रह रहे हैं आप उधर, कुछ रेंट दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, क्या भाड़ा दे सकते हैं हॉस्पिटल को। तो उन्होंने कहा वो सुबह एक प्रभात जागृति होती है, वीकली प्रोग्राम, आप कुछ क्लास ले लो उस समय। तब मैंने कहा ठीक है, क्वीन कुंती सीरीज अगर किसी को इंटरेस्ट है तो हम चालू करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। 7.5 साल लगे पूरा करने में, ये 1818 से लेके 1843 तक। तो ऑफ कोर्स बीच बीच में बड़े फेस्टिवल्स भी आए तो बहुत कुछ हो गया, बट इतना उसमें, मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी अकल इतनी मोटी है तो भी इतने बोलने के लिए इसमें पॉइंट्स हैं। तो 1-1.5 घंटे में तो उसको जस्टिस नहीं कर सकते हम, लेकिन फिर भी एक अंडरव्यू के लिए हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ सबसे फेमस कृष्ण की स्तुति है जो कि 18वें श्लोक से आरंभ होती है। वो अगर किसी के पास अपने मोबाइल में वेदा बेस या ऐसा कुछ है तो पहला स्कंद, फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर 18th वर्स निकालिए। मेरे पीछे गाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको शायद मालूम नहीं होगा, तो मैं अकेला ही दोहराता हूँ। कुंत्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। कुंती कहती है कि नमस्ये, नमस्ते होता है ना, ये नमस्ये एक एंशियंट संस्कृत, पुरातन संस्कृत एक ऑनरिफिक, एक किसी को सम्मान देने के लिए कि मैं आपको नमन करता हूं। 1818 नमस्ये, मैं प्रणाम करती हूं से आरंभ होता है, और 43 नमस्ये एंड होता है नमस्ते से ही। तो पूरा सीरीज है कि भगवान को प्रणाम कर रही है। अभी वो तो उनकी, कृष्णा उनका भांजा है, कुंती देवी वसुदेव की बहन है और फादर सिस्टर, और वो उनका हो गया नेव्यू, और हिंदी में बोलते हैं ना फूफी, तो वो उनकी फूफी हो गई। बुआ भी कहते हैं ना, बुआ, तो वो बुआ जी हो गई। तो बुआ जी अपने भांजा या भतीजा, भतीजा, तो बुआ जी अपने भतीजे को कह रहे हैं कि तुम भगवान हो। जैसे ये बॉम्बे में कुछ है, पति लक्ष्मण है, उसकी पत्नी और कोई है, छोटा भाई और कोई है, पूरा जो भगवान के जो हैं एक ही घर में आ गए हैं सब, और सब एक दूसरे की स्तुति करते हैं। तो कोई कहेंगे आपका भी तो यही है ना, इसमें बड़ा अंतर है। कुंती देवी के पास फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड भी है। तो शुरुआत में वो क्या कह रही है, मैं आपको इसलिए प्रणाम करती हूं क्योंकि आप ओरिजिनल पर्सन, पुरुषम त्वाद्यम। ये आदि पुरुष का मतलब क्या है? हम ब्रह्म संहिता में गाते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। पूरा संसार, ये हर एक चीज का ओरिजिन ओरिजिन ओरिजिन, इसका मुख्य प्रवर्तक कौन है, इसके पीछे पड़ा हुआ है। आज का साइंस देखो, अनेक शताब्दियों से लोग उसके पीछे, ये कौन हो सकता है इसका ओरिजिनल।
लेकिन एक लेक्चर में प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे अभी ये इंडियन स्टाइल शादी की बात कर रहे हैं, मॉडर्न स्टाइल में थोड़ा अलग होता है कभी कभी, कि एक लड़का अपने माता पिता का मैरिज एल्बम देख रहा है और पूरे फोटो देखने के बाद कहता है मैं क्यों नहीं यहां पर, मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने। अभी माँ बाप क्या बताएंगे कि अरे उस दिन तो हमारी शादी थी, उस समय तू कैसे हो सकता है, तेरा आगमन तो शादी के बाद हो गया। तो उसी प्रकार से बालक जैसे अपने ही माता पिता के शादी में उपस्थित नहीं हो सकता, एटलीस्ट इन द इंडियन सेंस। क्योंकि आजकल होता है ऐसे कि यूरोप अमेरिका में कहा कि आपने शादी क्यों की, अरे ये लड़का लड़की ने बहुत जोर दिया कि अभी हम 12 साल के हो गए हैं, अभी तो शादी करो कम से कम आप लोग। तो हमने कहा कि ठीक है, हम थोड़ा एक लास वेगास जाते हैं, थोड़ा जुआ वुआ खेलते हैं और शादी भी करते हैं उधर। वहाँ पे खास जुआरी लोगों के लिए ऐसे भाड़े के प्रीस मिलते हैं जो बोट में शादी लचाते हैं या मचान पर करते हैं, बहुत कुछ होता है। याद रखना, मंद भाग्या कलयुग की जनता सब ऐसी है। तो बालक जैसे अपने माता पिता के विवाह के बारे में नहीं जान सकता, वैसे ही जिस किसी को भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा बनाया है वो भगवान का नाम तक नहीं जानता। ये जो मैं बता रहा हूं ये सब प्रभुपाद के परपोर्ट्स में है। एक बात बोलना भूल गया, प्रभुपाद कहते हैं कि 1 to 9 कैंटोस जो पढ़ेगा, नॉट ओनली ही विल बिकम गॉड कॉन्शियस, वो व्यक्ति तो पूरा भगवत भावना भावित तो होगा ही हैज आर्ग्यूमेंट्स टू कन्विंस अदर्स। आपके पास ऐसे एक एक सुबुद्धि के तर्क आएंगे जिससे आप, कोई भी आपके सामने ऑपोजिशन लाएगा, ये क्या है, ये क्या हो गया, ये ऐसा क्यों किया भगवान ने, आपके पास इसका। और मेरे पिताजी, he passed away in 2003 but he is a living proof। मैंने उनको पूरा भागवत सेट दिया था और ये मुझे पता ही नहीं चला कि वो पढ़ते हैं करके। तो उनके गुजरने के बाद उनके कुछ सीनियर सिटीजन दोस्त घर में आए थे सांत्वना देने के लिए। तो एक ने मुझे बताया कि हरी, हमारा एक ग्रुप है आचार्य अत्रे कट्टा, इधर ही बोरीवली ईस्ट में, बोरीवली वेस्ट में, वजीरा नाका के यहाँ पर। तो सीनियर सिटीजन्स के पास क्या होता है, आप लोग को छोड़कर जो बाहर के सीनियर सिटीजन्स है वो, उनके पास दुनिया के हर प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन है, खाली दुनिया उनको पूछती नहीं, दैट्स ओनली प्रॉब्लम। नहीं तो ऐसी कौन सी समस्या नहीं है जो सॉल्व कर सकते हैं, शायद अपनी घर की छोड़कर, बाकी तो वहां पर टर्न बाय टर्न एक एक सीनियर सिटीजन को टॉपिक मिलता था, आपका चॉइस, आप कुछ बोलो उसके ऊपर। तो मैंने मेरा फर्स्ट कैंटो जो घर में रखा था वो मैं देखा, तो कई जगह पर पेंसिल से मार्क किया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो उनको लोग बोलते थे कि महाशय ये कहाँ से लाते हैं आप ये नॉलेज, ऐसे एक एक पॉइंट से कहाँ से लाते हैं आप। बोलते वो मेरे बेटे ने एक बुक दिया है भागवत, उसमें सब लिखा है। और प्रभुपाद लीलामृत जब उन्होंने पढ़ा, प्रभुपाद गए, हरे कृष्ण बोला, लोग आ गए, 1 मंदिर 2 मंदिर 108 मंदिर, 1 शिष्य 2 शिष्य 7000 शिष्य, और बड़े बड़े मैंशंस, कैसल्स, एस्टेट्स, और इतना सारा ग्रंथ वितरण। तो मैंने कहा देखा प्रभुपाद का कैसा अचीवमेंट था। वो बोले मुझे इंप्रेस करने वाला एक ही स्टेटमेंट है पूरे लीलामृत में। मैंने कहा वो क्या, कि नवंबर 77 में कुछ दिन अपने तिरुभाव के पहले प्रभुपाद ने कहा था कुछ इच्छा नहीं। एंड दैट कंफ्यूज माय फादर सो मच, हाउ कैन समबडी से कि कुछ इच्छा नहीं है, ऐसा कैसा है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इच्छा तो होनी चाहिए। तो मैंने कहा कैसा लगा आपको, बोले आई एम हाईली इंप्रेस्ड कि ये व्यक्ति इतना सब होने के बाद कहता है कि कुछ इच्छा नहीं है। अभी एक श्लोक आएगा जिसमें हम इसके ऊपर थोड़ा फिलोसॉफिकली देखेंगे, आप कहेंगे कि अरे मर गए, हमारे मन में तो बहुत सारी इच्छा है। दैट डजंट डिस्क्वालीफाई यू।
इच्छा होना ये जीवित होने का एक इंडिकेटर है। इच्छा तो होगी, उसको कैसे हम कल्चरली उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो भागवत सिखाता है हमको। तो बुआ जी ने शुरू किया कि आप पुरुषम आद्यम है, मैं आपको प्रणाम करती हूं। बाकी दुनिया क्यों नहीं समझ सकती तुमको? तो 19th वर्ष में कहती है, माया जवनिका छन्नम। माया का एक पर्दा लगा हुआ है, स्क्रीन। स्क्रीन के पीछे क्या है कोई नहीं देख सकता। तो माया का पर्दा है, जैसे कोई ब्लैंकेट डाल दिया आपके ऊपर, तो इतना सारा लाइट होने पर भी आप नहीं देख सकते। तो माया दो प्रकार की है। एक है महामाया, जो हमारी रेगुलर माया, जिसमें हम कभी क्रिकेट देखते हैं, कभी मूवी देखते हैं, कभी गाना, तो ले माया माया माया। हमारे श्रीदामा सखा प्रभु बताते हैं, मतलब उनकी माँ ही बताती थी, कीर्तिना माता जी, कि मैं मेरे बेटे को बोलती थी भक्ति कर भक्ति कर, तो उनके मन में डर था कि अगर भक्त बनेंगे तो फ्रेंड सर्कल छूट जाएगा, है ना। हर एक का अपना अपना कुछ तो होता है कंडीशनिंग। अगर ये मंदिर आएंगे तो फिर हमारा ये महिला मंडल छूट जाएगा या कुछ छूट जाएगा। तो वो टीवी लगाते थे उनके पुत्र, और अगर माँ बीच में थोड़ी सी रुककर अगर इसे देख भी रही कि क्या क्या नया कुछ चल रहा है, तो बेटे को इतना फिलॉसफी मालूम हो गया था, वो कहते थे कि अंदर जाओ किचन में, माया, ये माया है, गो इनसाइड। तो इसका मतलब है माया समझना कुछ ऐसा खास तकलीफ वाला काम नहीं है, नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड माया। उसको पार करना बहुत डिफिकल्ट है। मम माया दुरत्यया, दु, वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दु, अति मतलब किसी को लांग कर जाना, कूदी मारना, एंड अया मतलब भाग जाना उधर से। तो दुरत्यया, कोई नहीं भाग सकता मेरी माया से। लेकिन भगवान भी कभी कभी मेरी माया, माया, उसको शास्त्र बताते हैं योग माया। महामाया माइनस माया, योग माया प्लस माया, इतना याद में रखना। महामाया जो है वो हमको कृष्ण से माइनस करती है, और योग माया वो है जो प्लस, वो भगवान को जोड़ती है आपके साथ। तो आप कहेंगे इसका मतलब ये नंद महाराज वगैरह ये सब माया में है, हाँ, बट योग माया में है, इसलिए वहां पे आनंद है। जैसे कोई कोई माली काम कर रहा है, माली है जिसको एम्प्लॉय किया है, या किसी प्रिजनर को आर्थर रोड जेल में जो उधर बगीचा है वहां वो काम कर रहा है, और कोई करोड़पति अपने घर में अपने बंगले में गमले लगा रहा है, कुछ काम कर रहा है, दोनों एक ही है। मट्टी एक जैसी है, पानी एक जैसा है, बीज एक जैसा है, हाथ उतना ही गंदा होता है। लेकिन अगर आप किसी करोड़पति जाके पूछोगे कि कुछ पैसे कम हैं कि आजकल आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी को, बोला नहीं मेरी खुशी। खुशी कैसे, ये तो काम लोग जेल में करते हैं, लोग करते होंगे, मुझे तो खुशी आ रही है इसमें। दूसरा टेस्ट क्या है उसका, अगर कोई कह रहा है कि मैं खुशी से कर रहा हूँ, जैसे कोई जेल में कोई पत्थर तोड़ रहा है, बोलता है कितना आनंद आ रहा है, आप भी आयो, थोड़ा 6 महीने रहो इधर, फ्री में रहने को मिलता है, वाईफाई फ्री है, फैन है, लाइट है, लाइब्रेरी है, सब कुछ है, 2 टाइम भोजन मिलता है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, अरे पत्थर फोड़ो, अच्छा वर्कआउट होता है, जिम में जाने से भाड़ा भरना पड़ता है, यहाँ तो फ्री में है। नहीं, कितना भी एक्सरसाइज हो या कितना भी फ्री में खाना मिले, जेल खाना इज कंडेम्ड, वो निंदित है। वो कोई दूर से आ गया तो हम उनको एसएल वर्ल्ड, नेशनल पार्क, ये सब दिखाते हैं। कोई किसी को कहा है कि चलो थोड़ा 2 दिन आर्थर रोड जाके आते हैं, क्या प्रॉब्लम है उसमें? एकदम बाकी जितनी बिल्डिंग गिरगांव में कितने चाल टूट जाती है, बरसात का मौसम आ गया तो बिल्डिंग टूट गई, बिल्डिंग टूट गई। आज तक एक प्रिजन कभी टूटा नहीं है, इतना पक्का होता है कंस्ट्रक्शन। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं रहना उधर। तो वैसे ही प्योर डिवोटीज, उनको ये भौतिक जगत एक जेल जैसा दिखता है क्लियरली।
हम ही हैं वो सोचते हैं कि इतने सारे लोग हैं तो प्रॉब्लम क्या है, माया में तो हम अकेले तो है नहीं ना, बुरिल में 7-8 लाख लोग हैं, इतने सारे माया में, और आप हमको कब से चिल्ला रहे माया में मत रहो, क्या प्रॉब्लम है, इतने सारे लोग सुखी हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो संस्कृत लाई उसमें कहा है अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कहते हैं हम। वैष्णव कितने हैं, जितने इतने उतने नहीं है, भगवत धाम में अनंत कोटि है। वहां पे भी घर हैं, कम्युनिटीज हैं, विलेजेस हैं, बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन वो सब योग माया के अंतर्गत है। तो माया जवनिका से बचने के लिए कुंती देवी कहती है, फिर अभी 19 बच्चा है ना, ओके, हाँ 19 हो गया। तो आप आते क्यों हैं, भगवान आते क्यों हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान एक जगह पर बताते हैं कि मुझे बहुत करुणा है, मुझे बहुत कंपैशन है कि ये लोग इस प्रकार से क्यों यहाँ पर इतने दुख भोग रहे हैं। तो प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया, हमको भी ओके, कभी लोग पूछते हैं कि अच्छा आपने यहाँ पर भागवत का अभिमान किया है, आप लोग यहाँ पर प्रवचन रख रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? पूछा है किसी ने आपको कभी ना कभी? आप सोशल वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं? ये भागवत पे एक श्लोक में बताया जाता है। ये जो प्रश्न आपके मन में हैं और यहां पर आप जो प्रभुपाद की वाणी सुन रहे हैं, ये प्रश्न लोकहितम, क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट ultimate welfare in Bhagavatam and answers given through Bhagavatam is itself the highest welfare work. जो प्रश्न पूछता है भागवत में, जैसे हमारे ही इसमें इस्कॉन में हम देखते हैं कोई प्रश्न है, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, हम आंसर देंगे। मेरी माँ एक जगह जाती थी एक स्पिरिचुअल सोसाइटी में, तो वहाँ कैसे होता था कि अगर श्यामानंद दास का प्रवचन है तो श्रीदामा दास और रोहिणीनंदन दास और देवी प्रिया माता जी और किशोरी माता जी को पहले एक एक प्रश्न दिया होता है कि एंड में आप पूछना, ठीक है? तो फिर प्रवचन हो गया, तो किसी का कोई प्रश्न है, हाँ पूछिए, हाँ आप भी पूछिए, आप भी पूछिए, आप भी पूछिए, चलो श्रील प्रभुपाद की जय, भागवतम ग्रंथराज की जय। और लोग समझते हैं ये कितने विद्वान हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा, लोगों ने प्रश्न पूछा, उनका उत्तर भी दिया। वो पहला सेटिंग करना पड़ता है पहले। जब मैंने कहा हमारे क्लास में ना बोलते कोई प्रश्न है, तो मेरी मदर ने उस समय 20-30 साल पहले की बात है, अरे कोई पूछेगा तो सही में, अगर आपने कहा कि कोई प्रश्न है क्या और किसी ने पूछ लिया तो, मैंने कहा देखो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने पूछा और हमको प्रभुपाद के तात्पर्य में उसका उत्तर नहीं मिला है। एक व्यक्ति ने, मेरा अपना एक एक्सेप्शन हो सकता है, मेरे उत्तर के बाद उसने कहा कि 3rd क्लास आंसर, सच में झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरा बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं हो गया। तब मामूली तौर पर तो मैं चुप हो जाऊंगा, लेकिन उस दिन मैंने ऐसे ही सिंपल से मोड में, जो मोड में हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा देखो आई एम डेफिशिएंट, मुझ में बहुत त्रुटियां चूतियां हैं, कमियां हैं। जिन लोगों के साथ मैं रहता हूं उनके पास मुझसे भी कई ज्यादा अकल है। आपका प्रश्न है, मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर सका, यही प्रॉब्लम है ना। आई गारंटी यू, आप मेरे साथ चलेंगे, मैं किसी ना किसी को तो आपके सामने बिठाऊंगा जो आपको सेटिस्फाई करेगा। तो बोला नहीं नहीं आई एम सेटिस्फाइड। पता नहीं, लेकिन कोई भी हो जो आज से आरंभ करेगा भागवत पढ़ना, या जो यहां पर एक्सपीरियंस लोग जो रोज पढ़ने वाले हैं, वो यू विल गेट दिस कॉन्फिडेंस, गारंटी है ये। तो क्यों आप आते हो? तो यहां पर वो कहती है आपका इस दुनिया में आने का एकमात्र कारण है अपनी भक्ति का प्रचार करना।
तो भक्ति का प्रचार करने की जरूरत क्या है? कपड़े बांटो, दवाई बांटो, नौकरियां बांटो, ट्रेनिंग दो, अनाज बांटो, दवाई बांटो, इसको लोग कहते हैं कि ये एक्चुअल टेंजिबल सर्विस है। देखो प्रभुपाद का उदाहरण क्या है। प्रभुपाद कहते हैं कि बिरला फैमिली, फॉर एग्जाम्पल, बिरला बड़ी फैमिली है, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो दिल्ली में एक किसी बिरला फैमिली के व्यक्ति ने उनको, प्रभुपाद को, घर में आश्रय दिया कि स्वामी जी यहाँ पर कुछ कथा कीजिए, कीर्तन कीजिए, कुछ दान दीजिए उनको। और दिल्ली से लेके समझो प्रभुपाद जी कोलकाता आ गए और उनको बताया किसी ने कि एक है ना, एक ये बिरला में जो 4-5 भाई हैं उनमें से एक लड़का थोड़ा सा पागल हो गया है, पता नहीं क्या उसके माइंड में, दिमाग पर कुछ जोर पड़ा या व्हाटएवर, वो आजकल स्ट्रीट कॉर्नर, रास्ते चौक में बैठ के भीख मांगता है। कोई इसको कपड़ा देता है, कोई भोजन देता है, कोई और कोई को भी थोड़ा काम देता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं समझो अगर ये बात सुनी है मैंने, ध्यान से सुनना, इफ आई हैव हर्ड दिस, और मैं अगर वहां पर जाकर मैंने देखा कि हाँ वो जो व्यक्ति है ना, वो ये बिरला फैमिली का जो एक भटका हुआ लड़का है जो कह रहा है कि मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई नहीं, कोई नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा कि जब मैं उनके घर से इतना बेनिफिट लिया हूं, उन्होंने मुझे घर में कथा करने के लिए आमंत्रित किया, मुझे मेरे मिशन के लिए कुछ डोनेशन भी दिया है, बाकी लोग 10 रुपए देते हैं तो मैं 100 रुपए दूं उसको। बाकी लोग पुराने कपड़े देते हैं, मैं नए कपड़े लाके दूं। बाकी लोग 10 दिन के लिए नौकरी देते हैं, मैं उसको 6 महीने के लिए नौकरी दूं। मैं क्या करूं फिर? मैं अगर बाकी लोग जो देते हैं वैसा ही करूंगा, वो घोर अन्याय होगा, वो मूर्खता होगी। मेरा काम है उसको बोलना, अरे तू इधर क्या भीख मांग रहा है, तेरे बाप और तेरे चाचा के पास इतना पैसा है, सारे शहर को 6 साल के लिए खिला सकते हैं वो। तेरे घर वालों की जो फैक्ट्री है उसमें 10 लाख मीटर तो कपड़ा बनता है, तू क्यों इधर भीख मांग रहा है? ये बात सिंपल है, लेकिन केवल जिसके हृदय में पुण्य है वही समझ सकता है कि सच बात है। बाकी लोगों जैसा परोपकार, परोपकार के नाते बाकी लोगों ने 10 रुपए दिया, आपने 12 रुपए दिया, बाकी ने 20 किलो खाना दिया, आपने 40 किलो दिया, you still are maintaining him as a beggar। आप उसका जो बेगरनेस है, बेगिंग ऑक्यूपेशन है, उसको आपने चेंज नहीं किया। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा काम यही रहेगा, उसको कहना कि नहीं, तेरा बाप जिंदा है। बोला मेरा कोई बाप था ही नहीं, पहले से कोई था ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जो कहता है कि भगवान है ही नहीं, भगवान मैंने देखा नहीं, किसने देखा है भगवान? तो लोग, हम बोलते हैं उनको, ऐसा बोलो ना कि मैंने नहीं देखा है। आप यह क्यों बोलते हैं कि किसी ने नहीं देखा है? आपने देखा है बोलो। तो दिस इज दैट लॉजिक विच यू गेट व्हेन यू रीड प्रभुपाद्स परपोर्ट्स। ये तर्क, आजकल सब तर्क से ही होता है। तर्क से ही व्यक्ति नास्तिक का आस्तिक बनता है, आस्तिक का नास्तिक बनता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। अब ये एक सुंदर उनका केवल भगवान के नामों का ये श्लोक है। कई लोग तो भागवत के पहले भी इसको बोलते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भक्तों को कितना आनंद आता है भगवान के केवल नाम गिनोने में। ठाकुर भक्तिविनोद ने कहा है कि जो भगवान के नाम भौतिक जगत से कनेक्टेड है, ओम जय जगदीशर है, और क्या बोलते हैं, कष्ट मिटे तन का, घर में सुख आवे, सब कुछ होवे, इसमें भगवान का गुण गौरव नहीं है बट उतना प्यूरिटी में नहीं है। तो ये एक हिंट है।
जब आपने भगवान को वासुदेवाय बोला तो इसका अर्थ क्या हो गया? आपने उनके पिताजी से कनेक्शन लगा दिया। उनके पिताजी का नाम है वसुदेव, आपने कहा हे वासुदेव। देवकी नंदन, भगवान को क्या आपने रिमाइंड किया कि आप देवकी के पुत्र बने। नंद गोप कुमार, उनको आपने नंद बाबा की याद दिला दी। गोविंद, गाम विंदती, गाम का मतलब होता है गैया, काउस। गाम का मतलब होता है धरती, लैंड, भूमि। और गो का मतलब होता है इंद्रिय, इन सबको तृप्त करने वाले। तो इस तरह से ये हिंट हमको मिलनी चाहिए कि बोल दे कौन सा नाम जप करे, कौन सा नाम जप करे। वो नाम जप करो जिसका भगवान को खुद को आनंद मिले, फिर आपको तो आनंद आना ही चाहिए उसमें। अब ये 22वें श्लोक में क्या हो गया है कि कुंती देवी थोड़ी सी अटपटा गई है, ऐसे आचार्य कहते हैं। हम देखते हैं कि क्यों ऐसा हो गया है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नॉर्मली हम जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान के दर्शन का एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है। ये नहीं कि जाके सामने सीधा भगवान के सम्मुख आ जाओ। भगवान के सामने आते समय पहले चरणों का दर्शन करते हैं। चरणों पर कौन मिलेगा आपको वहां पर? हु इज देयर हु इज ऑलवेज एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा? तुलसी देवी। तुलसी महारानी कभी ऊपर नहीं जाती, चरणों पर रहती है। तो क्या बारंबार चरणों पर रहने से कभी भगवान का रेसिप्रोकेशन, भगवान का आदान प्रदान नहीं मिलता? उनको मिलता है। कौन से रूप में तुलसी चरणों पर नहीं मस्तक पर आती है, कोई जानता है? शालिग्राम। तो कृष्णा ऑलवेज बैलेंसेस एवरीथिंग। इफ भक्त ऐसे कर रहा है तो मुझे भी उसको रेसिप्रोकेट करना है। अगर आप भगवान के लिए कुछ कर रहे हो, उसी समय भगवान भी देख रहे हैं कि ये मेरे लिए इतना जाप अच्छा कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, आई नीड टू रेसिप्रोकेट। तो यहां पर क्या हो गया है कुंती देव को एक्चुअली भगवान के चरणों को पहले प्रणाम करना है, लेकिन बोली अरे ये इनको थोड़ा बुरा लगेगा, बाकी जनता भी देख रही है। ये सेटिंग क्या है मालूम है? रथ आ गया है, दारुक। हमारा भी एक शोफर दारुक है और भगवान का भी द्वारका का जो शोफर है, रथ का चलाने वाला, वो भी दारुक ही है। दारुक बैठ गया है, अश्व 4 प्रकार के रेडी, पांडव सारे नीचे हैं और भगवान सबसे जो इक्वल है उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, बाकी को आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं। और जैसे ही वो रथ के ऊपर चढ़े कि कुंती आके अपना ये स्तुति गान करने लगी, तो भगवान भी मुड़ के देख रहे हैं। अभी एक श्लोक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये बुआ जी जाने दो हमको। अभी भगवान पांडवों से कह रहे हैं कि आपकी तो एक द्रौपदी है, बाकी अर्जुन की 3 पत्नियां थी, हमारे तो 16,108 संसार हैं। पूरा व्हाट्सएप इनबॉक्स चोकअप हो गया है, कभी आएंगे कभी आएंगे कभी आएंगे कभी आएंगे। और भगवान का हमेशा आंसर एक ही होता है, बस अभी कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में। तो कुंती ये कंफ्यूज हो गई, या तो वो एक्सटेसी में आ गई कि कैसे मैं उनको बोलूं कि मैं आपके चरणों का प्रणाम करती हूँ। तो चरण आ ही गए, एंड में आ गए। तो पहले नाभि, फिर माला, फिर आंखें और फिर चरण। अब एक बात महत्वपूर्ण है, कुंती देवी एक लिस्ट बताती है। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृदे मृदे अनेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरिभिरक्षितः। कुंती एक क्षत्राणी है, क्षत्रिय की पत्नी है, पांडु वीर माता है, 5 पांडवों की माता है।
लेकिन इतना अपने आप को हताश, हेल्पलेस। बोली भगवान आपने हमको, हमको मतलब है मैं मेरे पुत्रों को, विषान, विष, विष किसको खिलाया गया? भीम को। महाअग्नि, वो क्या एपिसोड है वो लाक्षाग्रह। पुरुषाद, आद मतलब खाने वाला, जैसे आदमखोर हिंदी और उर्दू में कहते हैं। तो पुरुष आद, पुरुषों नरों को नरभक्षी, तो वो है अनेक नरभक्षी मिले, लेकिन यहां पर खास करके जो नरभक्षी है वो बकासुर, जो हिडिंबा, हिडिंबासुर, हिडिंबी का भाई, वो पांचों को खाने को आया था, पांचों छहों को, पांच भाई और कुंती माता को। पुरुषाद दर्शनाद, असत सभा, ये कौरवों की सभा जहां पर द्रौपदी का अपमान किया गया। फिर वनवास, फिर उसके बाद ये बड़ा युद्ध। एट एवरी स्टेप, पदोपदी आपने ही हमको बचाया है। ये लक का फैक्टर नहीं है, ये हमारा अपना कोई करेज, हमारा वैलर, हमारा शौर्य नहीं है। आप अभी इसमें देखो, पांडव भी एक मत है और कुंती का भी इसमें एक मत है। तो मैं क्या अपेक्षा कर रही हूं? नाउ दिस इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग। सबसे अद्भुत बात यह कह रही है, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। अरे वही संकट बार बार आने दो। सच बोलूं, 20-25 साल पहले मैंने इसको पढ़ा तो मैंने इसको जल्दी जल्दी फॉरवर्ड किया। मैंने कहा ये क्या है भाई, एक तो संकट वैसे ही आते हैं, ऊपर से कह रहे कि संकट वापस आने दो। आपकी क्या राय है? मनुष्य को सुख ऐसा नोप ताल तोल नाप के मिलता है, तो दुख भी वैसे ही मिलता है। हम कुछ इसमें कुछ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कुछ सुख थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, दुख कम कर सकते हैं? नहीं। कई लोग बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं। तो रियलिटी ऐसी है कि सुख तो बिल्कुल बढ़ा नहीं सकते, दुख एक अलग अफेयर है। एक सेठ जी थे, उनको सरकार ने पकड़ा कि आप घी में, तेल में, दूध में मिलावट करके बेचते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारा माल एकदम प्योर है। तो पकड़े गए वो विथ एविडेंस। तो जो लोकल किंग का मैजिस्ट्रेट था उसने कहा कि 100 गोल्ड कॉइन्स का जुर्माना दो। तो उन्होंने कहा और कोई ऑप्शन है? उन्होंने मन में कहा कि मेरे बाप ने कभी दिया है कि इतना फाइन, 100 तो मर जाऊंगा मैं तो, 100 गोल्ड कॉइन्स क्या है। बोले फिर 10 ग्लास गरम गरम घी पीना। तो बोले ये ठीक है, फाइन का फाइन भी हो जाएगा और शरीर के लिए काम में आएगा, क्या प्रॉब्लम है। नहीं तो 50 कोड़े खाओ। बोला शरीर इतना अच्छी तरह पाल पोस के बड़ा किया है, क्या कोड़े खाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि मैं घी पी सकता हूं। तो उनको पता नहीं था कि ग्लास बड़ा है और घी सही में गर्म है। एक पिया, दूसरा पिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, हो सब बाहर आ गया। अरे बाप रे बाप रे, बहुत तकलीफ हो गई। बोले मैं कोड़े खाता हूं। तो फिर ठीक है। तो वो कहा कि पीठ को तेल क्यों लगा रहा है? बोला नहीं, वो उसका प्रोटोकॉल ऐसा ही होता है। फिर 1 2 3 4 20 हो गए। बोले बस बस बस, तो क्या मरवा देगा तुम इसे? 50 तो भी, आई कैन नॉट बेयर इट। बोले आई विल पे अप, मैं गोल्ड कॉइन्स पे कर सकता हूं। तो फिर दांत पीसते, गाली देते देते अपने क्लर्क से कहा कि निकालो पैसा। अभी बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा कि एक्चुअली पनिशमेंट क्या था? खाली एक। और ये सेठ जी ने एक्सपीरियंस कितना किया? तीनों। तो दिस वर्ल्ड इज मेड इन सच ए वे कि दुख का वैरायटी आप चाहे तो इंफिनिटली एक्सपांड कर सकते हो। योर क्रिएटिविटी इज द लिमिट। हाँ, सुख लेकिन
1 ग्राम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। प्रहलाद महाराज तो आगे कहते हैं 7वें स्कंद में कि ये दोनों जैसे संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे वैसे आते हैं। आपने कहा कि थोड़ा थोड़ा मंडे में 1 घंटा और मिलना चाहिए था ना, और कोई दिन इतना खराब है कि इसको खाली 22 घंटा कर दो ना। तो ये पशुओं के जीवन में ऐसा नहीं होता। दे कांट इवन क्वेश्चन, वो प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं दुखी क्यों हूं, ऐसा मैंने क्या किया है। तो यहां पर कुंती माता तो कह रही है कि एक, तो मैंने कहा ना कि ये पहली बार पढ़ने पर थोड़ा आश्चर्य हो गया कि क्या कैसी प्रार्थना है कि यू आर आस्किंग फॉर कैलामिटीज। तो अभी एक राधा गोविंद महाराज का प्रवचन में वो स्पष्ट करते हैं, वो विपदा नहीं मांग रही है। वो ध्यान से सुनिए, पूरे प्रभुपाद के तात्पर्य में कभी प्रभुपाद ये स्पष्ट नहीं करते कि एक्चुअली शी इज प्रेइंग फॉर कैलामिटीज। वो ये बता रही है कि संसार के अपने नियम से कुछ भी हो, आपका दर्शन मतलब फिर इस संसार का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। द फोकस इज ऑन नॉट सीइंग द फेस ऑफ दिस संसार, प्लीज माइंड यू, दैट इज द मेन फोकस। अपुनर्भव दर्शनम, भवतो दर्शनम यत स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हम आगे बढ़ते हैं। फिर वो कहते हैं कि फिर किसको कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण किसकी प्रॉपर्टी है। ये एक बड़ा फेमस श्लोक है जो प्रभुपाद ने भी बार बार इसको यूज किया कि अकिंचन वृत्ताय, अकिंचन वित्ताय, किंचित मतलब कुछ, अटैचमेंट की तरफ से बोल रही है। अकिंचन मतलब नो एनीथिंग, किंचित इज एनीथिंग, अकिंचन इज नो एनीथिंग। इस व्यक्ति को किसी भी चीज के ऊपर आसक्ति नहीं है। यूज करना एक बात है, आसक्त होना दूसरी बात है, थोड़ा ट्रेनिंग की बात है ये। तो वो कहती है कि जिस किसी ने संसार के ऊपर आपकी सेवा के अलावा और कोई आसक्ति नहीं रखी, उसकी आप, यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ सच ए डिवोटी। कभी कभी क्या होता है ना, हम प्रभुपाद की कुछ इंसिडेंट्स पढ़ते हैं, सिडनी या मेलबर्न, कहीं तो ऑस्ट्रेलिया में, डिवोटीज से कहता है कि प्रभुपाद ये एयरपोर्ट कितना अच्छा है। तो बोला अपना ही है वो। बोले रे ऐसे कैसे? बोला हाँ अपना ही है वो, खाली इनके पास संभालने के लिए रखा है, कृष्णा का प्रॉपर्टी है। तो कभी कभी डिवोटीज को लगता था कि अरे सब भूमि गोपाल की और हम गोपाल के, मतलब सब भूमि हमारी। नहीं, ऐसा कोई शॉर्टकट लगाकर हम भोग करना नहीं, भोग के भावना से नहीं जाना चाहिए। जैसे कि एक यूरोप में एक फार्म से जाते समय उधर एक छोटा सा टैप था, गार्डन में लॉन का टैप होता है, तो उससे पानी गिर रहा था। तो प्रभुपाद जी रास्ता छोड़कर अंदर गए और टैप बंद किया, वो नल बंद किया। तो किसी ने कहा वो आदमी शूट कर सकता है, कोई ऐसे अंदर आएगा तो प्रभुपाद ने कहा क्या पागलपन है, ये कृष्ण की एनर्जी है, पानी वेस्ट होता जा रहा है, मैंने खाली उसका वेस्टेज बचाया उसको मैंने। बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर रूल अलग है, ट्रेस पासिंग करके होता है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर, बट एनक्रोचमेंट, किसी प्रॉपर्टी पे आप गए तो उसको वो आपको गोली मार सकता है। थ्रू दीज थिंग्स, ऐसे बिहेवियर से प्रभुपाद ने जताया कि उनका कॉन्शियसनेस किस इसमें है, कि एक्चुअली ही बिलीव्ड एवरीथिंग इज कृष्णाज प्रॉपर्टी, और हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। जैसे कल नहीं, संडे को राधाष्टमी में, अभी कोरोना काल की वजह से लोग बहुत बीच में फेस्टिवल भी नहीं हो पाए, लोग आए भी नहीं। ये नरसिंह चतुर्दशी से हम टेम्पल में देख रहे हैं, फेस्टिवल्स में इतना भरपूर रिस्पॉन्स आ रहा है। राधाष्टमी के दिन 3750 लोगों को प्रसाद दिया गया जो पहले इतने उत्साह से नहीं होता था। और हमारे किचन का टेंशन था कि प्रसाद बच रहा है, तो शाम को 600 लोगों ने प्रसाद लिया, वही जो सुबह दिया वो, ऑल आइटम्स। तो ये कहां से आ रहा है?
प्रभुपाद ने बोल्डली बताया था, सारी दुनिया को आने दो, हम उनको खिलाएंगे प्रसाद। भगवान कृष्ण कोई भिखारी नहीं है, लक्ष्मी उनकी पत्नी है। अभी बोलने के लिए आसान है, लेकिन जब हम देखते हैं ऐसे, मैंने कभी हमारे घर के किचन के अलावा और कोई किचन देखा भी नहीं था। तो 8 के 10 चपाटी बनती थी, इतना सा राइस बनता था, 2 सब्जी बनती थी, दाल बनती थी, थोड़ी चटनी, थोड़ा अचार, बस। तो जब भी मैं मेरी मदर को बोलता हूँ कि आज 170 किलो का चावल बनाना पड़ा, बोलती बाप रे। और उनका ये तो प्रश्न होता है, कहाँ से पैसा आता है? मैंने कहा आपको नहीं समझेगा, वो जिसका है वही दे रहा है। तो हम यूज करेंगे सब कुछ, लेकिन वी आर नॉट अटैच्ड। इट इज 8:48. हाउ मच टाइम आई हैव? सम टाइम, 15 more minutes. ओके। हाँ, ये और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कृष्ण की लीला इतनी बेविल्डरिंग क्यों है? बेविल्डरिंग के लिए हिंदी क्या शब्द होगा? भ्रमित करने वाली या कंफ्यूज करने वाली, ये ऐसा क्यों है? एक तो अभी इनिशिएटेड डिवोटी है, वो कहती है कि हमको तो राम पसंद है, सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति है, ना इधर ना उधर, एक ही पत्नी को पकड़ के रखा है और एकदम मतलब स्ट्रेट लाइन से जा रहा है आदमी। तो मैंने कहा फिर कृष्ण का, अरे अरे अरे, उनका तो नाम मत लेना। हर चीज में वो ये कर सकते हैं, आप नहीं करना, वो ये कर सकते हैं, आप नहीं करना। झूठ बोलते हैं तो ऐसा झूठ बोलते, ऐसा कोई हिसाब ही नहीं है। फिर पत्नी 1 2 3, चलो ठीक है, 16,000, कोई लिमिट होना चाहिए। तो फिर चीटिंग में, फिर वो चोरी करना और क्या क्या है। कुंती देवी ने जो देखा, जिससे उनका मन भ्रमित हो गया, वो क्या था कि गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावद। गोपी, वो गोपी के थे, यशोदा को देखा था उन्होंने। दिवाली के दिन घटी हुई घटना है। कुंती देवी उस समय वृंदावन में थी जिस दिन ये माखन चोरी और भगवान की दामोदर दाम बंधन लीला हो गई। कुंती देवी उस समय वृंदावन में थी। तो बोले मैंने देखा कि कृत आगसी, आपके बेटे ने कुछ मिस्चिफ किया, कुछ गड़बड़ किया था, गुनाह किया था, तो गुनेगार को सजा होनी चाहिए। तो वो आपके पीछे भागी और भगवान को कहती है, या ते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। मैंने आपको देखा तो आप ऐसे थर थर कांप रहे हैं कि मैया अब मारेगी, चांटा मारेगी या क्या कर रही है वो। वक्त्रम निनीय, मुंह नीचे लटका हुआ ऐसे, भय भावनया सितस्य, चेहरे पे टेरर, आतंक, डर लगा है पूरा। सामाम विमोहयति, बोले इससे मेरा पूरा हैंग हो गया अंदर कंप्यूटर, कुछ समझ भी नहीं आ रहा ये क्या है। क्यों? क्योंकि कुंती देवी इस फिलोसॉफिकल, वो देखती है कि भीरपि यद बिभेति, जो साक्षात भय, मूर्तिमान फियर, फियर पर्सोनिफाइड, ये आपके सामने थर थर कांपता है। कपिल मुनि के मुख में एक श्लोक है जो आगे तीसरे स्कंद में आता है, मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षति इंद्र दहति अग्निर वायुश्चरति मद भयात। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या? मद भयात वाति वातोयम, ये जो एयर सर्कुलेशन हो रहा है, ये भगवान बोलते हैं मेरे डर के कारण ये लोग सब काम कर रहे हैं। जैसे किसी दुकान में सेठ जी बाहर गए और सेठ जी अंदर आ गए और लोग, नौकर लोग आपस में कुछ तू मैं कर रहे हैं, ए कौन आवाज कर रहा है, सब शांत। हमारे भगवान प्रभु बोलते थे कि उनके पिताजी एक प्रकार की चप्पल पहनते थे, तो चप्पल की आवाज घर के बाहर पड़ी कि घर में सब लोग अपना बुक पढ़ रहे हैं। और अगर माँ बोल रही है बताऊं क्या तूने दोपहर को क्या किया था, बोले नहीं नहीं अभी नहीं। तो बस पिताजी के आगमन से ऐसा पूरा लॉ एंड ऑर्डर एकदम, वो क्या कहते हैं, वो कोई सिचुएशन इज टेंस बट अंडर कंट्रोल, बोलते हैं ना, न्यूज में ऐसे आता है ना,
टेंस है लेकिन अंडर कंट्रोल है। तो भगवान यहां बताते हैं कि सूर्य तपति, उस सूरज को कौन देता है उधर फ्यूल, गैस कौन पहुंचाता है उधर? कभी सूरज ने आपसे मांगा है कि अभी 2-2 लीटर गैस भर दो, उधर कम पड़ रहा है, थोड़ा ठंडा पड़ रहा है सूरज? वर्षति इंद्र, बारिश होती है। मृत्युश्चरति, सब इतना मृत्यु सब जगहों पे लेके ये कर रहा है मेरे भय के कारण। तो कहेगा कि ये कैसा है, कृष्ण को डरकर ये सब लोग मैनेज करते हैं और ये कृष्ण एक मामूली गोपी के सामने ऐसे घबरा रहे हैं। और ड्रामा नहीं था वो, एक्चुअली उनका शरीर कांप रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। ये अश्रु देखकर कुंती बोली, मैं है आई कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो ये जो बेविल्डरमेंट है, दुनिया भी आजकल कई लोग हैं बोलते हैं प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें लाइफ में। ये भी तो भ्रम ही हो गया, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, कुछ न करें, क्या करें। तो ये जो महामाया द्वारा भ्रम है ये हमको पीड़ित करता है, इट ट्रबल्स अस। लेकिन ये जो योगमाया वाला भ्रम है, इसमें तो वो व्यक्ति आनंदित होता है, प्रॉस्परस होता है। प्रॉस्पेरिटी के बाद में आएंगे हम आगे इधर। तो डोंट थिंक दैट दिस बेविल्डरमेंट इज नेगेटिव। ये जो भ्रम है ये कोई किसी को पागल खाने में लेके जाने वाला भ्रम नहीं है। भ्रमित तो सभी होते हैं। हमारे टेंपल के कुछ ब्रह्मचारी ये बताते हैं कि एक पागल खाने में रूम नंबर 14 में एक है, वो लैला 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 कर रहा है, और रूम नंबर 20 में भी कोई लैला 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 कर रहा है। तो वो पूछते हैं डॉक्टर से, ये दोनों कैसे एक जैसे ही पेशेंट कैसे हैं? बोला पहले को लैला नहीं मिली, जो कोई लैला होगी उसको नहीं मिली इसलिए वो पागल हो गया हो। बोला अच्छा, और दूसरे को? बोला उसको मिली, नतीजा एक ही हो गया। सो whether we get something in material life or we don't get, result is bewilderment. पैसा बिल्कुल नहीं है तो bewilderment, और है अगर तो इसको कहाँ कहाँ संभाल के रखो, ये इसमें डालो, ये बैंक में, इधर ये प्रॉब्लम उधर वो प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, ये हमारा अकम्पनिंग फ्रेंड्स है। तो कुंती महारानी यहां पर बोल रही है आई एम टोटली बेविल्डर्ड, सा मा विमोहयति, पूरा मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। बीच में तो कहती है कि मैं तो स्त्री हूं, मैं क्या फिलॉसफी जानती हूं, और उसकी फिलॉसफी आज हम 5000 साल से पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात है ना। सो अब वो आती है कि आप क्यों आते हैं इधर। एक्चुअली भगवान की ये प्रॉपर्टी है, दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू कृष्ण। लेकिन वहां यहां पर वो आने के बाद हम पूछते हैं इधर क्यों आए तू, तुम्हारा क्या काम है? तो अगेन एक राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि जैसे अभी हम जाएंगे रात को 7 के मुंशी मार्ग, पहुंचते पहुंचते 10:30 तो बज ही जाएंगे, कभी कभी 11:30 बजते थे। पता है क्या होता है, 11:30 बजे सडनली ये म्युनिसिपल, ये आरटीओ, ये ऑफिसर्स के बजाय एक कुत्तों का टीम है, दे बिकम द मेन मैनेजर्स। तो बाबुलनाथ वाली गली एक ग्रुप की है, फिर आगे वो जैन देरासर है वो गली एक की है, फिर उधर एक वो चौपाटी जाने वाली गली एक की है, और वहां हम जाएंगे तो बोलते हैं इधर क्या कर रहे तुम? हम बोलेंगे टैक्स भरते हैं, हम रेंट भरते हैं, पानी का भाड़ा देते हैं, सब कुछ करते हैं, ये हमारा एरिया है। और जैसे ही सूरज उगता है कोई उनको कुछ पूछता नहीं। तो मनुष्य भी इसी प्रकार से अपना एरिया, ये स्क्वायर फुट मेरा इतना, ये ब्लॉक मेरा, ये अपार्टमेंट मेरा, ये मेरे नाम पे इतना है, कब तक रहेगा? और क्या आप कह रहे हैं, एक दिन यमराज से लेटर आएगा तो फिर वहां भागना पड़ता है। सो हमेशा ये टग ऑफ वॉर कि पीपल आस्किंग कृष्णा व्हाई आर यू कम हियर। कुंती देवी भी इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर देते हैं।
बिकॉज दिस फिलोसॉफी इज वेरी इंट्रिकेट कि भगवान का आने का कोई एक प्रयोजन नहीं है। देखो वो क्या कहती है कि कोई कहता है कि आप अजन्मा हैं, आपका जन्म नहीं होता। तो कोई कह रहा है फिर हमने भी कृष्ण जन्म क्या मनाया, हमने जन्माष्टमी तो नाम दे दे हम, यू आर कॉलिंग इट जन्माष्टमी, यू सिंग ही इज नेवर बॉर्न। प्रभुपाद का लॉजिक सुनिए, आज का सूरज कहां गया जो दिन भर था इधर? Where did he go? आप कहेंगे वो कहीं नहीं गया, वो उधर है ही है, उसके ऊपर ना सूर्योदय है ना सूर्यास्त है। हमने हमारा मुंह फेर लिया इस प्रकार से, हमने मुंह फेर लिया तो दिन का रात हो गई। हम वापस सुबह ऐसे करेंगे, अरे एवरी सनराइज लुक सो न्यू, है कि नहीं? हर एक सूर्योदय नया प्रतीत होता है। तो कोई पुराना सूर्य या नया सूर्य बात ही नहीं है। दिस इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड कि भगवान एग्जिस्टेंशियली अनबॉर्न है, उनका किसी स्त्री पुरुष के संयोग के साथ जन्म नहीं होता। जन्म के बाद तुरंत बाद श्री कृष्ण ने क्या किया? भागवत में दशम स्कंद में क्या लिखा है? सबसे पहले अपने माता पिता को बताया कि तुम मेरे भक्त हो, तुम कई जन्मों से मेरी प्रार्थना कर रहे हो, आपके ऊपर प्रसन्न होकर मैंने जन्म लिया है। अभी जिन्होंने मैटरनिटी वार्ड देखा है, आज तक कोई बच्चे ने अपने माँ बाप का नाम बताया? उसको अपना नाम समझते 5 साल लगते हैं। बच्चों के इधर लिखता है, एक लेबल लिखा जाता है कि ये नाम क्या है तुम्हारा, पिता का नाम क्या है डैडी, मम्मी का नाम क्या है मम्मी, रहते कहाँ पे है घर में। तो कहाँ लेके, अगर गुम हो जाएगा तो कहाँ लेके जाएगा? तो उधर लिखा होता है ये अगर कहीं गुम हो गया तो यहाँ पे लेके आना। तो दिस इज हाउ ह्यूमन बर्थ टेक प्लेस। और यहां पर कृष्ण अपने माता पिता को कई जन्मों पहले उन्होंने क्या किया था बता रहे हैं। तो क्या ये नॉर्मल जन्म हुआ? एब्सोल्युटली नॉट। तो इसलिए बेसिकली वो अजन्मा है, लीला करने के लिए वो सब करते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, कोई कह रहा है कि वसुदेव देवकी ने प्रार्थना की। ये एक बात आप ध्यान में रखना, जब भी प्योर डिवोटीज, शुद्ध भक्त जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए, तभी भगवान थोड़े प्रॉब्लम में आते हैं, मेरे ऐसा कोई है ही नहीं। तो फिर कहते हैं कि फिर आप ही बन जाओ। देन ही कम्स। ये एक कारण है कि आप अवतार लेते हो। दूसरा कारण है कि ये दुनिया एक पोत, एक नाव, एक बोट जैसी है, और वो इतनी ओवर बर्डन हो जाती है, इतना वजन बढ़ जाता है कि कहीं वो कैप्साइज ना हो, उलट ना जाए। तो उसको संवारने के लिए क्या आप आते हो? और क्या फिलॉसफी देते हैं आने के बाद? आज 5-4 साल हो गए तो भी हम लोग उसी चर्चा कर रहे हैं। हमको बोलने में आनंद आ रहा है, आपको सुनने में आनंद आ रहा है, बार बार बोलने पर भी इसका आनंद कम नहीं होता। यह है कृष्ण की वाणी और यह है कृष्ण की शक्ति। जैसे हमने संकट की बात की थी और हम कहते हैं अरे हमको तो संकट नहीं चाहिए, हमको तो प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए। वो क्या था प्रार्थना, वो हमारी हमने अभी उल्लेख किया था, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। सबकी प्रार्थना यही है। कब आती है सुख समृद्धि? कुंती देवी के पास एक फॉर्मूला है। वो कहती है कि हे कृष्ण, हमने देखा है इमे जनपदा श्रद्धा सुपक औषधि विरुधा वनाद्रि नद्य उदन्वंतो ये दंते तव वीक्षितई। ये सारे नगर, ये ग्राम, इसमें औषधि, धान्य, सारे पेड़ जो हैं फलों से लदे हैं, सारी नदियां भर भर के बह रही है, सारे पर्वतों में खनिज द्रव्य हैं, सारे समुद्र संपत्ति से भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर एक ग्लैंस मार के रखा है। ये हमारा आज का सेकंड लास्ट पॉइंट है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं कि प्रॉस्पेरिटी कहां से आती है, सुख समृद्धि कहां से आती है। वो आती है नेचर्स गिफ्ट्स, नेचुरल गिफ्ट्स। और नेचर, निसर्ग, वो भगवान की शक्ति है।
उसका अपमान करने से, उसका एक्सप्लॉयटेशन करने से मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। खास करके जो भगवान का एक गौरव होता है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। इसमें ब्राह्मण का मतलब कोई खाली जनेऊ पहनने वाला नहीं। शम दम तप तितिक्षा क्षांतिर अर्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये जो क्वालिफिकेशन है वही ब्राह्मण। और गोरक्षा, तो ये दो अगर नहीं होंगे तो प्रभुपाद जी साफ लिखते हैं कि दैट सोसाइटी विल नेवर हैव प्रॉस्पेरिटी। शो के लिए कुछ दिखाई लगेगा, जैसे छोटे बच्चों को मीजल्स होता है, मम्स, तो एकदम गाल ऐसे उनके चबी दिखते हैं, लेकिन वो रोग है, वो उससे तो अंदर से उनका शरीर जर्जर होते जा रहा है। तो यही हम इसमें सीखते हैं। लास्ट कुछ श्लोकों में कुंती देवी एक बड़ा अच्छा पॉइंट कहती है कि जो आपकी सेवा करता है और जो दूसरों को वो सेवा करते हुए एनकरेज करता है, दोनों का लाभ होता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बी डूइंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप ही को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेवा करने की जरूरत है। फैंटास्टिक सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग या बिग डोनेशंस नहीं, हमारा अपना कोटा है, उसके अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन एक ब्यूटीफुल बात क्या बताई यहां पर, अगर आपने दूसरे किसी की डिवोशनल सर्विस को सराहा, उसकी स्तुति की कि क्या आप सिंगिंग करते हैं, क्या आप गाते हैं, क्या आप कुकिंग करते हैं, क्या आप मैनेज करते हैं, कितनी अच्छी रंगोली बनाई, कितना अच्छा डेकोरेशन। मालूम है भगवान की भक्ति का एक महात्म्य क्या है, जितना पुण्य जो किया, जिसने सेवा की उसको मिलता है, उतना ही पुण्य स्तुति करने वाले को मिलता है। ये कैसे पॉसिबल है? जैसे किसी ने बताया, देखो मेरे पास एक चेक है 2 करोड़ रुपए का, अरे वाह बढ़िया चेक है, तो बैंक बोलेगी आपने स्तुति की ना, हमारी तरफ से आपको भी 2 करोड़ ले लो। वो तो बोलेंगे दिवाला निकल जाएगा हमारा। तो स्तुति कैसे की जाती है? विथ ए प्योर हार्ट। वो प्योर हार्ट, शुद्ध हृदय कहां से आता है? उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। शुद्ध हृदय में डुप्लिसिटी, दुटप्पी, कपट नहीं रहता। उसका एक उदाहरण दे के हम इस आज के सत्र को समाप्त करते हैं। एक बार एक राज्य में अकाल पड़ गया, फैमिन। तो राजा ने कहा कि चलो जनता की मदद करनी चाहिए, तो जो जो गरीब लोग हैं उनको सबको 1 बोरी आटा मिलेगा। तो गरीब लोग लाइन लगा के खड़े। एक जगह पर एक बुढ़िया रहती थी जिसके बच्चा और जिसका पुत्र और पुत्रवधू का तो मृत्यु हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन उनका पौत्र और ग्रैंडसन वाज लिविंग। तो बूढ़ी माँ ने अपने ग्रैंडसन से कहा, पौत्र से, कि जाके एक तो बोरी आटा ले लो, कम से कम 2-3 महीना हमारा गुजारा होगा। तो जाके लेके आ गया। तो जैसे ही एक ड्यूटीफुल गृहिणी है, उसने तुरंत आटा निकालकर छान कर उसको स्टोर करने की बात की, तो खड़ंग 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 उसमें से एक कॉइन निकला एक। बोली ये कैसे? और स्वर्ण मुद्रा थी, सोने की। तो उसने अपने पौत्र से कहा कि जाके वापस करो। बोले क्यों? अच्छा है ना, काम में आएगा, साल भर ये कुछ खाने को मिलने वाला नहीं है, वापस एक बोरी के लिए कहाँ जाऊंगा मैं, इससे तो हम 1 साल आराम से काम कर सकते हैं। बोला नहीं, राजा ने प्रामाणिकता से हमको 1 बोरी अनाज का आटा दिया है, ये एक्स्ट्रा है, इसको वापस करना ही चाहिए। बोला अभी कौन वापस जाएगा, 30 घंटे लगते हैं जाने के लिए। बोला नहीं, कल सुबह उठ के जाना पड़ेगा तुमको। तो दादी माँ ने इतना जोर दिया तो उसने जाके मंत्री को बोला ये मेरी दादी माँ ने दिया है। तो मंत्री एकदम खुशी से राजा के पास लेके आया। बोला महाराज, पहला आदमी है जो ईमानदारी से कॉइन लेके आ गया है। बोले उन्होंने बहुत सारे लोगों को कॉइन दिए थे, लेकिन सबने वापस नहीं किए। तो राजा ने एक के बदले उसको 1000 गोल्ड मेडल कॉइन दे दिया। ये बात सब जगह फैल गई। तो एक जमींदार था, उस जमींदार को लालच आ गया कि ये अच्छी बात है, ये कॉइन दो उसके बदले में 1000 मिलते हैं।
तो उसने अपना मेकअप किया, बाल वाल ऐसे सब कर दिए, अस्ता व्यस्त, फटे पुराने कपड़े पहन लिए, और वो भी चलते चलते ही गया। और उसने कहा कि मुझे भी एक गोल्ड कॉइन मिला, जो उसका खुद का था, जो राजा को पेश किया उसने कि ये मैंने लिया है। तो मंत्री उसको देख रहा है कि ये कपड़े और ये सब देख रहा है, गरीब भिखारी तो लग रहा है, सोने की अंगूठी निकालना भूल गया वो। तो राजा ने कहा क्या किया जाए इसको, बोला उसका मैं इलाज करता हूं। तो दरबार में आके उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति ने एक सोने की मुद्रा वापस कर दी है, इसको एक लंबा सा सर्टिफिकेट दिया जाए कि ये बड़ा ऑनेस्ट व्यक्ति है। वो तो उसको फिट आ गई कि मर गया है तो मेरा एक्चुअल डोनेशन गया राजा को, वो 1000 तो गोल्ड कॉइन मिले ही नहीं, एक फालतू कागज के ऊपर एक सर्टिफिकेट मिला, उसको क्या लेके उसका आचार डालूंगा मैं। तो जो ऑनेस्टली जाके गोल्ड कॉइन वापस दिया, उसकी ऑनेस्टी को रेसिप्रोकेट करते हुए 1000 टाइम्स उसका रिवॉर्ड मिला। लेकिन जो डिसऑनेस्टली अगर कुछ किया जाए तो आपका नुकसान ही होता है। तो कुंती महारानी यही कहती है कि भक्ति सेवा ऐसी है। एक टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती का मेरा एक फेवरेट सेंटेंस ये है, एवरी डे वॉट एवर यू डू इन डिवोशनल सर्विस, प्रतिदिन उठकर आप घर में विग्रहों की सेवा करती हो, अपने विग्रहों के लिए भोजन बनाती हो, प्रसाद भोग लगाती हो, या मंदिर को साफ करती हो, या एवरी डे यू चैंट योर मिनिमम राउंड्स, रीड श्रीमद् भागवतम, एसोसिएट विद डिवोटीज, रेस्ट एश्योर्ड दैट इज वन प्रोग्रेसिव स्टेप टुवर्ड्स प्योर डिवोशन। हर एक दिन जो करते हैं हम, एक ही कदम है वो। एक कदम से आप, जैसे गोवर्धन परिक्रमा के समय आपको यह अनुभव होगा कि अरे अभी तक इधर ही है, अभी तक वो गोविंद कुंड नहीं आया, बाप रे बाप। फिर आके हरी अभी तो जतीपुरा आ गया, मतलब हाफ तो बाकी है अभी तक, अभी उद्धव की यारी कब आएगी, बाप रे बाप, उद्धव कुंड कभी आएगा, उद्धव कुंड कभी आएगा। तो ये सब अगर हम हमेशा इम्पेशेंट रहें कि क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो अननेचुरली वो बड़ा बन जाता है। तो एक साधु ने लिखा था अपने आश्रम के ऊपर, 3 पग के ऊपर देखने का, पीछे मत देखो, यूल बी डिसअपॉइंटेड कि ज्यादा हम चले नहीं है, आगे मत देखो, यूल बी फियरफुल कि आगे बहुत लंबा डिस्टेंस है। खाली 3 स्टेप्स के लिए ध्यान रखने का, एक के बाद कितना, 3 और, 2 के बाद कितना, 3 और, ऑलवेज 3, नॉट 2 और 1 और 4। तो ऐसा देखते देखते वेरी सून यू विल कंप्लीट द होल परिक्रमा। साधना भक्ति की भी ऐसी ही बात है कि धीरे 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 करते रहते हैं, एवरी डे काउंट्स। एंड क्वीन कुंती इज गिविंग अस दिस, हमको आशीर्वाद दे रही है कि अपनी भक्ति करो या दूसरों की भक्ति की सराहना करो, भगवान प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कुंती महारानी की जय। धन्यवाद।